मैंने समुद्र की कड़वाहट निगल ली, लेकिन ताजे पानी की आखिरी कुछ बूंदें मैंने रिचर्ड पार्कर को दे दी। वह मौत से जूझ रहा था और मैं भी। प्रशांत महासागर के पहले 100 दिनों तक हम सिर्फ मौत का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब हमने आंखें खोली तो नर्क एक हरे भरे द्वीप में बदल चुका था। मैं किनारे पर चढ़ा और जानवर की तरह जड़ों को निगलने लगा, बस जिंदा रहने के लिए। वहाँ का पानी साफ था और चारों ओर हजारों बिल्लियों से घिरा हुआ एक स्वर्ग जैसा लग रहा था। मुझे लगा जैसे मेरा पुनर्जन्म हो गया हो, लेकिन अंदर से कुछ अलग महसूस हो रहा था। जब मैं वहाँ रहने के बारे में सोच रहा था तब रिचर्ड पार्कर डरा हुआ था। उसे खतरे का एहसास हो रहा था। वह नाव में छिपा हुआ अपनी पूंछ हिला रहा था। मैं ही एकमात्र मूर्ख था। मुझे लगा यह भगवान की कृपा है, लेकिन जैसे ही रात आई यह भ्रम टूट गया। ताजा पानी एसिड में बदल गया और उसमें अनगिनत मरी हुई मछलियां तैरने लगी। सबसे डरावनी बात तब हुई जब मैंने एक पेड़ की शाखा खोली और उसमें एक इंसानी दांत पाया। मैं डर से कांप उठा। यह कोई द्वीप नहीं था, बल्कि एक ऐसा राक्षस था जो इंसानों को खा जाता था। अगली सुबह मैंने अपना सामान उठाया और सीटी बजाई। रिचर्ड पार्कर बिना हिचकिचाए नाव पर कूद गया। हम उस अभिशप्त द्वीप को छोड़कर फिर से यात्रा पर निकल पड़े। 223 दिनों की कठिनाइयों के बाद आखिरकार मैंने मैक्सिको का तट देखा और किनारे पर गिर पड़ा। मैं पूरी तरह थक चुका था, लेकिन रिचर्ड पार्कर 1 महीने तक समुद्र तट पर रहा और फिर कभी जंगल में वापस नहीं गया। मुझे लगा था कि हम जिंदगी भर के दोस्त बन चुके हैं। मुझे लगा वह मुझसे अलविदा कहेगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह बस रुका और बिना पीछे देखे चला गया, जैसे हम एक दूसरे को जानते ही नहीं थे। उस सुनसान समुद्र में वही मेरा सहारा था, लेकिन आखिर में मैंने उसे खो दिया और अलविदा भी नहीं कह पाया। मैंने समुद्र की कड़वाहट निगल ली, लेकिन ताजे पानी की आखिरी कुछ बूंदें मैंने रिचर्ड पार्कर को दे दी। वह मौत से जूझ रहा था और मैं भी। प्रशांत महासागर के पहले 100 दिनों तक हम सिर्फ मौत का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब हमने आंखें खोली तो नर्क एक हरे भरे द्वीप में बदल चुका था। मैं किनारे पर चढ़ा और जानवर की तरह जड़ों को निगलने लगा, बस जिंदा रहने के लिए। वहाँ का पानी साफ था और चारों ओर हजारों बिल्लियों से घिरा हुआ एक स्वर्ग जैसा लग रहा था। मुझे लगा जैसे मेरा पुनर्जन्म हो गया हो, लेकिन अंदर से कुछ अलग महसूस हो रहा था। जब मैं वहाँ रहने के बारे में सोच रहा था तब रिचर्ड पार्कर डरा हुआ था। उसे खतरे का एहसास हो रहा था। वह नाव में छिपा हुआ अपनी पूंछ हिला रहा था। मैं ही एकमात्र मूर्ख था। मुझे लगा यह भगवान की कृपा है, लेकिन जैसे ही रात आई यह भ्रम टूट गया। ताजा पानी एसिड में बदल गया और उसमें अनगिनत मरी हुई मछलियां तैरने लगी। सबसे डरावनी बात तब हुई जब मैंने एक पेड़ की शाखा खोली और उसमें एक इंसानी दांत पाया। मैं डर से कांप उठा। यह कोई द्वीप नहीं था, बल्कि एक ऐसा राक्षस था जो इंसानों को खा जाता था। अगली सुबह मैंने अपना सामान उठाया और सीटी बजाई। रिचर्ड पार्कर बिना हिचकिचाए नाव पर कूद गया। हम उस अभिशप्त द्वीप को छोड़कर फिर से यात्रा पर निकल पड़े। 223 दिनों की कठिनाइयों के बाद आखिरकार मैंने मैक्सिको का तट देखा और किनारे पर गिर पड़ा। मैं पूरी तरह थक चुका था, लेकिन रिचर्ड पार्कर 1 महीने तक समुद्र तट पर रहा और फिर कभी जंगल में वापस नहीं गया। मुझे लगा था कि हम जिंदगी भर के दोस्त बन चुके हैं। मुझे लगा वह मुझसे अलविदा कहेगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह बस रुका और बिना पीछे देखे चला गया, जैसे हम एक दूसरे को जानते ही नहीं थे। उस सुनसान समुद्र में वही मेरा सहारा था, लेकिन आखिर में मैंने उसे खो दिया और अलविदा भी नहीं कह पाया।